हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंटीजर क्लासेस। तो चलिए हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 इंटीजर्स और अभी हम बात करेंगे रैपिड चेक मोड का। पिछली वीडियो मैंने आपको बेसिक ऑफ इंटीजर्स बताया था कि इंटीजर्स होते क्या हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव नंबर्स का क्या मतलब, नेगेटिव का क्या मंतर है। और हमने आपको ये भी बताया था कि नेगेटिव में जितना ज़्यादा वैल्यू होगा वो उतना छोटा वैल्यू माना जाएगा। मतलब उसके माइनस साइन को छोड़ के नंबर को चेक कर लीजिए, अगर वो नंबर बिगर वैल्यू है तो इसका मतलब स्मॉलर वैल्यू है। तो अब ये देखिए रैपिड चेक वन के अंदर में कहता है इंसर्ट द प्रॉपर साइन। अब हमें ये लेस देन का साइन, दिस इज कॉल्ड लेस देन, ठीक है। और इसे हम ग्रेटर देन का साइन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन साइन। जिस साइड मुंह खुलता है, देखो देखो ये इधर की ओर जा रहा है ना, इसका मतलब इधर वाला नंबर लेस देन होगा और इधर वाला नंबर ग्रेटर देन होगा। अब ये देखो ये इधर की ओर मुंह खुल रहा है तो ये ग्रेटर देन होगा और ये लेस देन होगा। और ये तब होता है जब दोनों ही इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो -54 लेस देन होगा -23 से, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, लेस देन का साइन आएगा। 16 पॉजिटिव वैल्यू जो है नेगेटिव वैल्यू से हमेशा ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन का आएगा। 0 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू, 0 किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटा माना जाता है, ठीक है। लेकिन निगेटिव नंबर से बिगर वैल्यू, अगर ये -14 होता ना तो यहाँ पे अगर मान लो 0 होता, ये साइन होता और ये -14 होता, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते, ग्रेटर देन का सिंबल लगाते, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। -65 90 -93 से, तो -65 93 से छोटा है देखने में, लेकिन ये क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। नंबर लाइन पे ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है। लेफ्ट की साइड से लोगे तो ये पहले मिलेगा, ये बाद में मिलेगा, मतलब ये स्मॉलर वैल्यू है। तो 65 ग्रेटर देन, -24 और -24 ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे। 21 -12 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। -45 28 से क्या होगा, लेस देन होगा। और -15 -51 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो ये रैपिड चेक वन काफी इजी क्वेश्चंस था। चलिए अब एक्सरसाइज 4.1 को देखते हैं। कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। -1 इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, नहीं, -1 बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा, ये स्मॉलेस्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि नंबर लाइन पे नेगेटिव वैल्यू में सबसे पहला वैल्यू यही होता है, तो नेगेटिव इंटीजर में ये सबसे बिगेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। जीरो इज अ पॉजिटिव आंसर, जैसा कि मैंने बताया था कि जीरो नाइदर पॉजिटिव है नॉन नेगेटिव है, तो इसको हम ना तो पॉजिटिव बोलते हैं ना ही नेगेटिव बोलते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। -40 इज द राइट ऑफ -20 ऑन ए नंबर लाइन। अब चेक कीजिए ना, -40 -20 के राइट में होगा क्या। अगर नंबर लाइन में ये लिखते हैं तो ये जीरो होगा, तो इधर चलोगे तो ये तो लेफ्ट में जा रहे हैं हम, तो ये -20, अब इसके लेफ्ट में बढ़ेंगे तब तो -40 आएगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। अ पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज, अ पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज, क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए नेगेटिव इंटीजर। ये सही बात है, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से ज्यादा होता है, पर बिगर वैल्यू होते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर्स, एवरी इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर्स। अब ये डिपेंड करता है कि इंटीजर्स में इसने सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स तो बताए नहीं। नेचुरल नंबर का मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, अगर हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन इंटीजर में इसने ये नहीं बताया कि नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहा है या पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो सारे इंटीजर्स तो छोटे नहीं होंगे नेचुरल नंबर से, क्योंकि इसमें तो नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो गया। तो नेचुरल नंबर इज लेस देन नेचुरल नंबर कैसे कह सकते हो, तो नहीं कह सकते है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला एक्सरसाइज है, यूज प्लस और माइनस टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग 20 स्टेप्स फॉरवर्ड। तो क्या करोगे, +20 लिख देंगे। 150 मीटर बिलो सी लेवल, तो क्या लिख देंगे, -150 लिख देंगे। आपको प्लस माइनस यूज करना है यहाँ पे। डोनेट ₹75, डोनेट का मतलब आपने किसी को दे दिया, तो ये आपके लिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। और रिमूव 4 कप्स फ्रॉम द सेल्फ, तो 4 कप्स आपने निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अबाउट 2 डजन बनाना, तो 2 डजन बनाना आप लेके आए थे, तो ये आपके लिए प्लस हो जाएगा। कंज्यूम 2 लीटर्स ऑफ जूस, 2 लीटर जूस आपने खर्च कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। कंज्यूम कर दिया आपने। उसके बाद है राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -200 लिखना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -200 जो होगा वैसे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 200 होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 45, तो 45 का एब्सोल्यूट क्या होगा, 45 ही आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने क्या आपको बताया था, सिर्फ साइन को रिमूव कर देना, नंबर चाहे जो भी हो, प्लस हो माइनस हो कोई मतलब नहीं है। -5 और +5 दोनों का ही एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। एब्सोल्यूट ऑफ 89, तो एब्सोल्यूट ऑफ 89 क्या होगा, 89 हो जाएगा। और एब्सोल्यूट ऑफ -134, तो -134 का क्या होगा, नेगेटिव साइन हटा देंगे तो 134 हो जाएगा, ठीक है।
अगला देखते हैं आइडेंटिफाई द स्मॉलर इंटीजर। स्मॉलर इंटीजर में क्या है, इसमें तो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है। तो जब सबसे बिगर वैल्यू आपको देखने के लग रहा है ना, सबका साइन चेंज करो, नेगेटिव को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, नेगेटिव बस बिगर वैल्यू को ढूंढो। तो जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू दिख रहा है वो आपका क्या है, स्मॉलेस्ट है। ये क्या है आपका, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, उसके बाद -11 0 -45 54 -54 मिल गया हमें, ये सबसे बिगेस्ट वैल्यू दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे फिर उससे बिगर वैल्यू। तो अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो -88 हो जाएगा, तो -88 सबसे पहले लिखो। उसके बाद देखो -79 लिखो, तो -79 हो जाएगा। उसके बाद देखो -57 लिखो, उसके बाद -46 लिखो, और उसके बाद -14 लिखो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ये डिसेंडिंग होता तो उल्टा कर देते। अब इस वाले को चेक करते हैं, अगले क्वेश्चंस को, इसको भी असेंड 46 90 89। अब यहाँ पे क्या होगा, -106 सबसे पहले आ जाएगा, -106 आ जाएगा। उसके बाद -89 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका -46 आ जाएगा। अब देखो 46 और 90 में 46 छोटा होगा, 46 और 90 में 46 छोटा होगा, तो इसलिए हम पहले 46 लिखेंगे फिर 90 लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चंस को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये -89 -77 -27, तो सबसे पहले कौन आएगा, छोटे का। तो -89 को आप सबसे पहले लिखोगे। उसके बाद देखो -79 को लिखोगे। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू है, उससे बिगर वैल्यू। अब उससे बिगर वैल्यू कौन होगा, -27, तो -27 लिख दो। उसके बाद कौन आएगा, -17 आएगा, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, -7 आ गया। लास्ट क्वेश्चन को देखो, 120 -120 140 और इसको अरेंज करना है। तो इसमें जो सबसे बिगर वैल्यू है ना उसको ढूंढो, मतलब 247 हमको बिगर लग रहा है, लेकिन ये नेगेटिव में है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में है तो इसलिए ये छोटा हो जाएगा। इसके बाद देखो 237 दिख रहा है तो नेगेटिव में है तो ये इससे ज्यादा है, 247 से ज्यादा है ये। अब देखो -147 आ जाएगा। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत तेज हो, काफी अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, मुझे पता है। अब ये क्या हो जाएगा, -137, और ये क्या हो जाएगा, -120। ठीक है, डिसेंडिंग में अब उल्टा हो जाएगा। अब क्या, बड़े वैल्यू को पहले लिखना पड़ेगा फिर छोटे वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहा है उसको पहले लिख दो, क्योंकि सारे नेगेटिव में है आपके। तो यहाँ पे हो जाएगा -34, उसके बाद हो जाएगा -49, उसके बाद हो जाएगा -55, और उसके बाद हो जाएगा -65। ठीक है, इस तरीके से। तो अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्या है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में तो बिगर वैल्यू तो पॉजिटिव नंबर होता है, तो 57 पॉजिटिव है और ये 46 भी, तो 57 ज्यादा बिगर वैल्यू है, तो 57 46। ठीक है, अब उसके बाद देखो -24 -64 और -77 लिख दो, हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन को देखो, -546। अब इसमें क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। मैं थर्ड क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, नीचे करता हूँ। यहाँ पे मैं थर्ड को सॉल्व करता हूँ पहले, थर्ड को। ठीक है, तो ये क्या है, -546 -223 23 223 -125। तो इसमें क्या डिसेंडिंग है ना, तो सबसे बिगर वैल्यू तो -48 जो होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद -48 के बाद -125 आ जाएगा। उसके बाद -177 आ जाएगा। ठीक है, तो ये घटते क्रम में है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं डिसेंडिंग को। तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, -233 सबसे छोटा वैल्यू है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इस नंबर में क्या है, -546। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं यहीं पे, -556 87 इसको में। तो देखो इसमें सबसे बिगर वैल्यू जो है वो -567 दिख रहा है मुझे, 567। उसके बाद -657, उसके बाद -658, उसके बाद -789, और उसके बाद -878। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज। तो इस तरह से आपने देख लिया, रैपिड चेक आपने 1 भी सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज 4.1 भी सॉल्व कर लिया। तो चलिए अगले वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगा कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स हम कैसे करते हैं। काफी ध्यान रखने की चीज है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।